दोस्तों महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी और 16 जनवरी 2026 को मत परिणाम आएँगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एमआईएम जो है इससे पहले जो इलेक्शन हुई थी महानगर पालिका के अंदर उसमें एमआईएम की क्या पोज़ीशन थी, एमआईएम का क्या जो है परफ़ॉर्मेंस रहा था। तो आइए एक-एक करके जानते हैं कि किस-किस न महानगर पालिका में एमआईएम का क्या परफ़ॉर्मेंस रहा था। मुंबई के अंदर एआईएमआईएम को 2 सीटें मिली थी, पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे महानगर पालिका के। वहीं पर एमआईएम जो है तब उतनी बड़ी नहीं थी, मतलब उतना पॉपुलर नहीं थी, महाराष्ट्र के अंदर उतनी लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन फिर भी एमआईएम का खाता खुला था, 2 सीट एमआईएम जीती थी। इस बार एमआईएम इससे कई ज़्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसा लगता है। दोस्तों अब औरंगाबाद महानगर पालिका की बात कर लेते हैं, जहाँ पर एमआईएम ने 25 सीटें जीती थी। औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर एआईएमआईएम को 25 सीटें 25 वार्डों पर जीत मिली थी। कुल 113 वार्ड थे, वहीं पर एमआईएम को 25 वार्ड पर जीत मिली थी। एमआईएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी इस जो है यहाँ पर। तो 113 में से एमआईएम अकेले 25 जीती थी, शिवसेना नंबर 1 पे थी, 29 सीट जीती थी और एआईएमआईएम 25 सीट जीती थी। एमआईएम यहाँ पर धमाकेदार एमआईएम की जीत हुई थी कि इम्तियाज़ जलील साहब को इसी से जो है और ज़्यादा जो है लोकप्रियता बढ़ने लगी थी इस इलेक्शन से, खासकर क्योंकि ये उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। और औरंगाबाद के अंदर एमआईएम की इतनी बड़ी जीत काफ़ी जो है बड़ी जीत थी और एमआईएम के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी की लहर दौड़ गई थी इस जीत के बाद। इस बार दोस्तों एमआईएम के लिए रिजल्ट्स इससे भी अच्छे हो सकते हैं। इस बार एमआईएम इससे भी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अमरावती की। अमरावती में जो है एमआईएम को 10 वार्ड पर जीत मिली थी। एमआईएम जो है यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। एमआईएम इस बार एमआईएम यहाँ पर जो है ज़्यादा सीटें और जीत सकती है, 20 भी जीत सकती है, 30 भी जीत सकती है, लेकिन एमआईएम का जो है फोकस है कि 10 से ज़्यादा सीटें जीतें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकें। एमआईएम का ये फोकस होगा इस बार। एमआईएम इस बार अच्छे से हो सकता है प्रचार करे और इस बार भी इम्तियाज़ जलील साहब जो है कमान संभालेंगे महाराष्ट्र में जो है महानगर पालिका के इलेक्शन का। अमरावती में भी अच्छे से प्रचार कर सकते हैं इम्तियाज़ जलील साहब और ओवैसी साहब हो सकता है आए भी, हो सकता है ना भी आएँ क्योंकि ये छोटा चुनाव है, लेकिन छोटे चुनाव से ही जो है पार्टी बड़ी होती है। तो हो सकता है ओवैसी साहब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। और एमआईएम यहाँ पर 10 सीट जीती थी, जबकि बहुत ज़्यादा एमआईएम स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर भी एमआईएम यहाँ पर 10 सीटें 10 वार्ड पर एमआईएम जीती थी। तो आने वाले इलेक्शन में जो है 2026 के अमरावती जो है महानगर पालिका इलेक्शन में एमआईएम 10 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं सोलापुर की। सोलापुर महानगर पालिका में एआईएमआईएम 9 सीट जीती थी। कुल 102 सीट थे यहाँ पे, एमआईएम यहाँ पर भी 9 सीट मतलब जीत गई थी। फिर भी एमआईएम यहाँ पर इससे ज़्यादा अब जो है मजबूत हो चुके हैं, माना यही जा रहा है। और एमआईएम इस बार जो है 20 से ज़्यादा जो है सीटें जीत सकती है। 20 से ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं क्योंकि एमआईएम सोलापुर के अंदर और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। सोलापुर जो है सीट से ही जो है सोलापुर सेंट्रल शायद सीट से ही जो है लड़े थे फारूक शाब्दी जो है विधानसभा इलेक्शन, उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। भले ही वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोट पाए थे। एमआईएम सोलापुर के अंदर स्ट्रॉन्ग है कि अब तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एमआईएम 20 प्लस सीटें जो है 20 प्लस वार्डों पर जो है एमआईएम जीत दर्ज कर सकती है इस बार 2026 के अंदर। देखना होगा दोस्तों, बहरहाल ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एमआईएम कितनी सीट जीत सकती है। अभी तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जलगांव की। जलगांव महानगर पालिका में एमआईएम को 3 सीटें मिली थी, जबकि पिछली बार एमआईएम की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, फिर भी एमआईएम यहाँ से 3 वार्डों पर जीत दर्ज की थी। इस बार एमआईएम की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ चुकी है जलगांव के अंदर भी, और एमआईएम इस बार इससे काफ़ी ज़्यादा जो है सीटें जीत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन रिजल्ट जब आएंगे तभी एग्जैक्ट पता चलेगा कि एमआईएम कितनी सीटें जीती है, बढ़े है नहीं बढ़ी है या फिर वो भी नहीं जीती है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों ये कहा जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एमआईएम जलगांव के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और एमआईएम इस बार
कई सारे सीट जो है जीत सकती है, कई सारे वार्ड पर जो है एमआईएम की जीत हो सकती है जलगांव के अंदर भी। एमआईएम पूरे महाराष्ट्र में अब जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, तो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बेहतर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है परफॉर्मेंस एमआईएम का जो है दिख सकता है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि एमआईएम जो है पिछली बार से कितनी ज़्यादा जो है सीटें इस बार जीत पाती है और कितना बढ़िया एमआईएम जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है परफॉर्मेंस कर पाती है महानगर पालिकाओं के अंदर। और अगर एमआईएम का रिजल्ट अच्छा रहता है तो इससे एमआईएम को काफ़ी ज़्यादा मजबूती होगी। विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन के अंदर एमआईएम मजबूत होगी महाराष्ट्र के अंदर जो है, इससे जो है एमआईएम को मजबूती मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। अगर ज़्यादा एमआईएम पिछली बार से सीटें मिल जीतेगी तो एमआईएम को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है? एमआईएम क्या महाराष्ट्र में पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है या पहले ज़्यादा सीटें जीत पाएगी या नहीं? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।